हेलो गाइस, मैं प्रतीक जैन ग्रंथ एजुकेशन सोसाइटी से कैंसर अवेयरनेस सीरीज में आप सबका वेलकम करता हूं। इस बार का हमारा सवाल है कि हमको कैसे पता चले कि हमें कैंसर है, क्या लक्षण होने चाहिए। तो डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला जी हमारे साथ हैं इस बार। मैं जानना चाहूँगा कि हम किस तरह से पहचानेंगे कि कैंसर हमको हो गया है और हमें कहाँ जाना चाहिए। अच्छा सवाल है, लेकिन इसका एक सिंपल जवाब वैसे नहीं हो सकता क्योंकि हर ऑर्गन के हर अंग के शरीर में अलग लक्षण होते हैं। अगर हम डीप में जाना चाहें तो कि भाई जैसे स्तन कैंसर है उसके अलग लक्षण है, आंत का कैंसर है उसके अलग लक्षण है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको सिंपल भाषा में बिल्कुल आम जनता के लिए, जो कि हमारा उद्देश्य इस सीरीज में, बताना चाहें तो मेन दो चीज़ें होती हैं। एक गठान होती है, तो कोई एक गठान है आपको, वो कैंसर हो सकती है। और या फिर कोई एक छाला है, जो छाला ठीक नहीं हो रहा है, वो कैंसर हो सकता है। अब ये छाला और गठान जहाँ होंगे उसके अनुसार इंसान को लक्षण आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलें, स्तन कैंसर। स्तन कैंसर में शुरुआती गठान होती है। अगर वो नेग्लेक्ट की जाती है, लंबे समय तक रही जाती है, तो फिर स्किन से वो फूट के छाला भी बन जाती है। तो अगर कोई ऐसी महिला है जिसको लंबे समय से स्तन में गठान है, तो वो कैंसर हो सकता है। अब जैसे आंत के कैंसर की बात करें तो आंत में कैंसर अगेन या तो छाला हो सकता है या गठान हो सकता है। अगर छाला है तो उसमें ब्लीडिंग होगी, खून जाएगा, तो लैट्रिन के रास्ते खून जाएगा। इंसान की हीमोग्लोबिन, जो रक्त का लेवल है, खून का लेवल है शरीर में, वो कम हो जाएगा। या फिर गठान होगी तो आंतों में अवरोध आएगा, तो आंतों में रुकावट आएगी, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, वैसा हो सकता है। तो बेसिकली इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लंबे समय तक बनी हुई है, कोई भी ऐसी दिक्कत जो आम ट्रीटमेंट से जनरल दिखा के आपका नहीं सेटल हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, कोई ऐसा प्रत्यक्ष छाला है, जैसे मुंह में कोई छाला है, 15 दिन से ज़्यादा बना हुआ है, तो कोई भी ऐसी गठान जो बढ़ रही है, दिक्कत कर रही है लगातार, कोई भी ऐसा छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, या आपका वजन घट रहा है बिना किसी कारण के, आप कोशिश नहीं कर रहे और अचानक से बहुत वजन घटने लग गया है, तो कोई भी ऐसी चीज़ शरीर में जो कि आपको लगता है कॉमन नहीं है, लेकिन 5-7 दिन 10 दिन में सेटल भी नहीं हो रही है, लंबे समय से बनी रही है, उस हर सिम्टम में जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं शक रहती है, शंका रहता है कि कैंसर हो सकता है, तो उसे आपको कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो सर, जैसे कि लंबे समय तक अगर हमें छाला होता है या हमारे शरीर ब्लीडिंग हमको हो रही है या हमारे शरीर में कोई ऐसी गठान है जो बनी, या हम डायरेक्ट कैंसर सर्जन से या फिर कैंसर के किसी डॉक्टर से या कहीं मिल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसमें शुरुआती तो कैंसर सर्जन या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि भाई शुरुआत होगी, आपकी छोटी सी कोई गठान है जो आपने देखा है या छोटा सा कोई छाला है, अमूमन तो अपने आप ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर नहीं हो रही तो आप पहले जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, इन सबको दिखाएंगे ही, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि 90% चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई छाला है, ठीक नहीं हुआ है, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, पहले आप जनरल कंसल्टेशन लें, उसमें जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसको डॉक्टर के अनुसार फॉलो करें, जैसा भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बार उनके ट्रीटमेंट के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दिक्कतें बनी हुई हैं, वजन घटता जा रहा है, बिना किसी कारण के वजन घट रहा है, मतलब आपका खाना, भूख में रुचि चली गई है, खाना पीना कम हो गया है, तो ये अगर चीज़ें एसोसिएटेड हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर एक कॉल लेना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट लेवल पे दिखाना है, एज इन कैंसर सर्जन हो गए, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, और फिर आगे वो डिसीजन लेंगे कि वो उसकी सीवियरिटी क्या है उस सिम्टम की, और उसमें आगे और भी परीक्षण करना है, कोई जांचें करानी है, बायोप्सी करनी है, या क्या करना है। देखो दोस्तों, समय रहते ही हमें इलाज की ज़रूरत, हमें समझ जाना चाहिए कि हमें क्या है क्या नहीं है, और ये हम नहीं है कोई ये डिसाइड करने वाले कि वो क्या है, तो हमें सही जगह दिखाने की ज़रूरत है। हाँ, तो कैंसर के बारे में बात करते हुए एक सवाल और आता है दिमाग में कि क्या ये कैंसर छूने से फैलता है, या फिर किसी को कैंसर है, हम उसके पास में आके बैठ जाएं या उसके साथ खाना खा लें तो क्या ये कैंसर फैलता है, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैंसर फैल सकता है, और ये क्या पॉसिबल है भी कि नहीं है? पब्लिक में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये भ्रांति भी फैली हुई है, और ये स्टिग्मा एसोसिएटेड है इस बीमारी के साथ कि लोग मुखर होकर सामने नहीं आते हैं अगर उनको बीमारी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से, खाने से, साथ रहने से, बैठने से किसी भी प्रकार से कैंसर नहीं फैलता है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए अपन, बस एक ही चीज़ है
कि मतलब जेनेटिक जो कैंसर्स होते हैं वो फैमिली में रन कर सकते हैं। तो वो तो एनीवेज अगर जेनेटिक मेकअप वैसा है, पेरेंट टू चाइल्ड हो सकता है, वो उसमें अपन अलग वीडियो करेंगे। लेकिन खाने पीने, नॉर्मल कांटेक्ट, कैजुअल कांटेक्ट से किसी भी प्रकार से कैंसर नहीं फैलता है। कैंसर के मरीज के घर जाने से, उसके साथ रहने से, सोने से कैसे भी कैंसर नहीं फैलता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने हम लोग को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। ऐसी छोटे छोटे वीडियोस और हैं और सारी जानकारी आपको यहीं अवेलेबल होगी, है ना। और एक चीज़ जो इसका कंक्लूजन है कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो पर्टिकुलर बीमारी के डॉक्टर से मिलें।